हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाना सीखते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले वह प्रॉब्लम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पर बेस्ड है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। एक प्रॉब्लम्स लिखिए। प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चंस, psi equal to 1 by 16 root 4 1 by a naught 3 to the power 4 x minus 1 x square minus 8x plus 12 e to the power minus x by 2 ये गिवन है। और इस क्वेश्चंस में गिवन है, गिवन x इक्वल टू 2r by a naught where a naught equal to Bohr radius, then we have to find the minimum and maximum position of the radial node. Find the minimum and maximum position of the radial node, from the nucleus, इस क्वेश्चंस में x की वैल्यू गिवन है, a नॉट बोर्स रेडियस है। हमें ये पता इसमें बताना है कि जो नोड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो रहा है, उसकी क्या पोजीशंस है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था नोड के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड क्या, वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, और ऑर्बिटल्स का है वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और वो 95% और 0 करके हमने दिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो फॉर नोड साई वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, साई इक्वल टू 0। अब ये साई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसके ये वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए, ये 0 हो जाएंगे। अब आप देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये अभी कांस्टेंट टर्म है, क्यों, ए नॉट बोर रेडियस है, ये कभी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल इसमें ये और ये, यानी ये 0 हो नहीं सकते, ये 0 हो नहीं सकते, तो 0 क्या होगा, ये 0 हो सकता है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, और क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, x वुड बी इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ दे रखा है कितना, 2r बाई a नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर r इक्वल टू a नॉट बाई 2, यानी एक नोडल प्लेन मिलेंगे जो कि a नॉट बाई 2 डिस्टेंस पर मिलेंगे। r की वैल्यू इतनी होगी तो यहाँ मिलेंगे। दूसरे इसको सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू रखिए, 2r डिवाइडेड बाई a नॉट इक्वल टू 6,
इसको कैंसिल कीजिए 3, देयरफॉर r इक्वल टू 3a0। नेक्स्ट इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू रखिए 2r/a0 इक्वल टू 2 कैंसिल कीजिए, देयरफॉर r इक्वल टू a0। यानी यहाँ पर आप देखिए सबसे हमें बतानी है मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द रेडियल नोड्स। तो अब आप देखिए मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन, और जो ये जो रेडियल नोड होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस a0/2, मैक्सिमम कितनी है 3a0, और ये दोनों के बीच में ये नोडल पॉइंट्स ये होंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होंगे, ये हो गया आपके मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये यहाँ हमें फाइंड आउट करना था मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द रेडियल नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फॉर 2s ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2s ऑर्बिटल्स, 2s ऑर्बिटल psi इक्वल टू 1/√8 z/a0 whole to the power 3/2 2 minus zr/a0 e to the power minus zr/2a0। ये हमें दे हुआ है। देन हाइड्रोजन नोड विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ, देन हाइड्रोजन रेडियल नोड will be at the distance of, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका a0, सेकंड ऑप्शन में 2a0, थर्ड ऑप्शन है इसका a0/2, और फोर्थ ऑप्शन है a0/3। यहाँ भी हमें नोडल पॉइंट से निकालने कि नोडल पॉइंट्स कहाँ होंगे, कौन से होंगे इसको। तो देखिए यहाँ से ये हमें psi इक्वल टू दिए हुए, यहाँ r है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ भी किसके बारे में पूछा जा रहा है, नोड के बारे में, और नोड के लिए psi इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ यदि अब मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ इसमें, दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 होंगे तब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि z हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, फिक्स्ड है, a0 भी फिक्स्ड है। अब कांस्टेंट टर्म कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट है। आप इसको देख लीजिए, z कांस्टेंट है, r की वैल्यू यहाँ से, और इसकी देख ली तो यहाँ पर ये कांस्टेंट जो टर्म नहीं है वो ये है। तो यहाँ से हम इस ये 0 होगा, तो अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2 minus zr divided by a0 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये 2 को ओ साइड ले जाइए तो zr डिवाइडेड बाई a0 इक्वल टू 2, और यहाँ से r इक्वल टू क्या होगा 2a0/z, और ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल टू 1,
जेड इक्वल टू 1, देयरफॉर आर इक्वल टू ए नॉट, ऐसा, यानी ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। तो इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is observed from a surface when lights of frequency N1 and N2 incident if the ratio of maximum kinetic energy in two cases is k:1, then threshold frequency is क्या होंगे उसको बता दिया। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट k-1, k(n2 - n1), सेकंड ऑप्शन है k(n1 - n2) डिवाइडेड बाई 1 - k। थर्ड ऑप्शन है इसके k-1 डिवाइडेड बाई k(n1 - n2), और फोर्थ ऑप्शन है k(n2 - n1) डिवाइडेड बाई k-1। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है कि अपने जो लाइट इंसिडेंट हो रहा उसके 2 फ्रीक्वेंसी है, एक की N1 है, एक की N2 फ्रीक्वेंसी। तो चलिए N1 फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। देखिए, फॉर N1 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो जब यहाँ N1, ठीक है, इक्वल टू h(0) थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस ke1 मीन्स काइनेटिक एनर्जी इन केस व्हेन वी अलाउ N1 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं ke1 दैट इज इक्वल टू hN1 माइनस h(0), इक्वेशन 1 कर लीजिए। फॉर N2 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, N2 फ्रीक्वेंसी के लिए फिर hN2 इक्वल टू h(0). ये हमेशा सेम होगा क्योंकि मेटल वही है, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वही होगी, उसमें डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो h(0), नेक्स्ट प्लस ke2, नेक्स्ट ke2 इक्वल टू hN2 माइनस h(0), इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 और 1 लिखें, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग
के, इसमें रेशो देखिए, द रेशो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टू केसेस इज K:1। और यहाँ पर एक कंडीशन और भी दिया हुआ है, ये N1 ग्रेटर देन N2, ऐसा यहाँ लिखा हुआ। तो Ke1 डिवाइडेड बाई Ke2 क्या होगा ये, दैट इज इक्वल टू K/1, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से निकालिए Hn1 माइनस H न्यू नॉट डिवाइडेड बाई Hn2 माइनस H न्यू नॉट। और अब इसको सॉल्व कर देखिए, H यहाँ से कॉमा ले लीजिए, यहाँ से कॉमा ले लीजिए, H यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया देखिए, K यहाँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए K माइनस K न्यू नॉट इक्वल टू इधर आइए, तो Hn1 माइनस H तो खत्म हो गया, H तो हमने खत्म कर दिया, ये न्यू नॉट, इसको ये साइड कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो और Kn2 माइनस N1 इक्वल टू वो साइड ले जाइए, तो ये हो जाएंगे K माइनस 1 न्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, तो देयरफॉर न्यू नॉट इक्वल टू K इंटू माइनस N1 डिवाइडेड बाई K माइनस 1, और न्यू नॉट क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ आप फाइंड आउट क्या करने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब देख लीजिए इसमें से कौन ऑप्शन आ रहा है, K इंटू ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, इसे आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखें। फॉर हाइड्रोजन आइटम और हाइड्रोजन आइटम्स अभी 3-4 लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स के ही चलेंगे, ताकि तब तक मैं इसको फिनिश नहीं करूंगा, वो सो मंगल 2-3 दिनों तक और ये चलेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही चलेंगे। जब आप अपने आप को ऐसा समझ लेंगे कि हाँ अब मैं न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं, तो फिर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, फिर हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फॉर हाइड्रोजन आइटम, तो हाइड्रोजन आइटम क्या है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यूनि इलेक्ट्रॉन आइटम्स, इसका मतलब हो गया यूनि इलेक्ट्रॉन आइटम। इसमें होता क्या है कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, लिखिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेट होते हैं 1s, सेकेंड में 2 होते हैं 2s 2p, थर्ड में 3 होते हैं 3s 3p 3d, फोर्थ में 4 होते हैं 4s 4p 4d 4f। अब देखिए हाइड्रोजन आइटम्स के लिए क्या होता है कि ये 1s, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया, ये 4s हो गया। तो इसके लिए क्या होते हैं कि ये 1s और 2s में आप देखेंगे तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, तो ऑर्बिट हम लोग पढ़ लेते हैं, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट E1, सेकंड एनर्जी ऑर्बिट E2, थर्ड एनर्जी ऑर्बिट E3, फोर्थ एनर्जी ऑर्बिट और E4, यानी इन सभी में रिलेशन क्या होता है, E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन E4 एंड सो ऑन। अब ये E1 में क्या है, 1s है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, ऐसा होता है 1s लेस देन 2s इक्वल टू 2p। जैसे हम लोगों ने देखा था n+l रूल, तो n+l रूल मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब आप n+l रूल से देखेंगे, इसके लिए n+l की वैल्यू 2 और इसके लिए n+l की वैल्यू 3, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम है, लेकिन यूनि इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के लिए वो इस कंडीशंस को फॉलो है। तो हाइड्रोजन के लिए ऐसा होगा E3, यानी यहाँ 3s 3p एंड 3d, और इसके लिए 4s 4p 4d 4f ऐसा होगा। जबकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होंगे तो ये फॉलो नहीं होगा, तो ध्यान से रखेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम्स के लिए ये कंडीशंस होंगे, और फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम्स के लिए ये सारे लेस देन में, इस तरह से जो हम लोगों ने आपको प्रिंसिपल से पढ़ा था वो उसके लिए फॉलो होगा। तो आज इतना ही, और
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। तो टुडेस ओके, थैंक्स टू ऑल।